उनके सखा उद्धव जी वो ज्ञान के भंडार है। उनको इस बात का अहंकार है कि मेरे सामने कोई कुछ बोलेगा उसको मैं गलती साबित कर दूंगा और जो मैं चाहता हूं अपने तर्क के द्वारा उनको अपने तरफ मोड़ लूंगा। इस बात का अहंकार है उद्धव जी को। उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि हे उद्धव जी, क्योंकि जो बात अपने माता पिता से भी नहीं कहा जाता है वो बात अपने मित्र से कहा जाता है। अंदर की जो सबसे दुखदाई शब्द है वो अपने मित्र के सामने निकलता है। उस दिन भगवान कृष्ण को एकाएक गोपियों का याद आ गया। अभी तक तो युद्ध में बजे हुए थे, इतने दिन से गए हैं और भगवान रो रहे हैं। रो करके कहते हैं कि उद्धव, आज मुझे मैया की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है। यदि मैं भेंट करने के लिए जाऊंगा तो कहीं फिर मथुरा पर आक्रमण कर देगा तो नाना की रक्षा कौन करेगा? इस मथुरा नगर वासियों की रक्षा कौन करेगा? आज मेरी गोपियां याद आ रही हैं, मेरे गांव के गाय, मेरे गांव के मेरे बछड़े सब याद आ रहे हैं। और भगवान ये कह करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं जा करके आपकी गोपियां, आपके माता पिता, बाबा, यशोदा सबको समझा देता हूं। तो हाँ तुम जाओ, लेकिन साथ में मेरी तुम्हें पहचानेगा कौन कि तुम मेरे मित्र हो? कोई देखा तो है नहीं। तुम्हें एक वैजंती माला मैं दे रहा हूं, ये माला धारण करके जाओगे। तुम मैया पहचानेगी या नहीं, लेकिन मेरी गोपियां मुझे पहचान जाएंगी, ताकि कृष्ण का भेजा हुआ ही कोई है। उद्धव जी, भागवत में उद्धव और गोपियों जैसा संवाद, ज्ञान और भक्ति की लड़ाई कहीं नहीं आपको दिखाई देगी। उद्धव जी आते हैं, शाम की बेला है, सभी गोपियां जुट जाती हैं। वो सोचती है कि हमारा प्राणनाथ, हमारा कृष्ण आ गया। जाकर देखती है तो वहां पर एक अनजान चेहरा है, लेकिन माला को देख करके समझ जाती है कि ये कृष्ण का माला है। इस माला को तो कितनी बार मैं आलिंगन की हूँ। ये हो ना हो कोई कृष्ण भगवान का भेजा हुआ या कोई संदेश लेकर के उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी को घेर लेती है और कहती है कि पहले आप बताइए कि आप कौन है। उन्होंने कहा कि हे गोपिया, मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। अब ये बताओ कृष्ण मुझे याद करते हैं कि नहीं? तो उद्धव ने कहा कि हे गोपी, अरे याद तो उसको किया जाता है जिसको भुला गया दिया जाता है। याद तो उसी को किया जाता है जिसको कभी भुला दिया गया हो। कृष्ण तुमको भूले नहीं है, तुम्हारे बिना रो रहे हैं। तो गोपियां कह रही है कि वो छलिया क्या रोएगा, आज इतने दिन हो गया गए हुए, एक संदेशा तक नहीं दिया और आज भेजा है तुमको संदेश लेकर के। उन्होंने कहा कि सुनो, ज्ञानी जो होते हैं वो हर समय प्रसन्न रहते हैं, सुख और दुख को एक भाव में मानते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ज्ञानियों से ही गलती होता है, भक्त से गलती नहीं होती है। ज्ञानी से कैसे गलती होती है? किसी को शुगर है और वो जान जाएगा कि शुगर बढ़ता है तो ये टैबलेट खा लेंगे, तो चीनी मिठाई खा भी सकता है कि बढ़ेगा तो एक टैबलेट जानता हूं ये खा लूंगा। लेकिन जो नहीं जानता है उस दवा का नाम, वो चीनी मिठाई खाइबे नहीं करेगा, नहीं खाएगा। तो भक्त से गलती नहीं होती है, ज्ञानियों से हमेशा गलती होती है। ज्ञानी ये समझता है कि ये गलती हो गया तो इसका प्रायश्चित ऐसे पूजा कर देंगे हो जाएगा, लेकिन जो उसका उपाय नहीं जानते हैं वो गलती करवे नहीं करेंगे। तो गोपिया भक्ति की पराकाष्ठा है और उद्धव जी ज्ञान की पराकाष्ठा है। गोपिया कहती है कि अरे उद्धव, तुम क्या संदेशा सुना रहे हो और अपने ज्ञान की बात सुना रहे हो? यदि कृष्ण दाख छोहाड़ा
छोड़ी अमृत फल अभिषकी अभिषखा बात